रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की जाए शहादत, लियाकत बाग में 18वीं बरसी की तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खवातीन विंग पंजाब और रावलपिंडी की मकामी क़यादत और कारकुनों की शिरकत। बेनजीर भुट्टो और दीगर शोहरा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वारी। इजराइल का नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करना इश्तियाल अंगेज और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्दअमल, कहा ऐसे इकदाम सोमालिया और पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ओबाड़ो के करीब कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू अगवा और संगीन जुराइम में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद पुलिस की पेशावर में कामयाब कार्रवाई, 20 लाख तावान के लिए अगवा किए जाने वाला 14 साल बच्चा बासियाब, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़के हारिस अली को भारा कहू के इलाके से अगवा किया गया। भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। अगर किसी ने फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की दुश्मन को ललकार, कहा हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरबान पे हाथ डालेगा तो धोबी पटका मारेंगे। जब भी धरती माँ को जरूरत होगी तो जान लड़ा देंगे। भूल जाओ, रोटी होगी, गोली होगी, गोलियां हम तुम्हें मारेंगे। तुम 4 दिन जंग नहीं लड़ सके, वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फील्ड मार्शल का है। एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब किए। आज ट्रंप भी फील्ड मार्शल की तारीफ करता है। सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहमत की जरूरत होगा। सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। मुल्क के अंदरूनी मसाइल अवाम से ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बश में खिताब, कहा वफाक छीनने के बजाय सूबों को मजीद इख्तियारात दे। सूबे FBR से बेहतर टैक्स जमा कर सकते हैं। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को रास्ता निकालना होगा। सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही सबको एक पेज पर इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। घड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर भारत से जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। मुल्क को इन्हीं कुर्बानियों की वजह से एटम बम और मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। चीन से जहाज सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगवाए। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। बानी की हिदायत पर सड़कों पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जदोजहद में वकला को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की भी तहरीक की तैयारी की हिदायत, कहा एहतजाज आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। गुलबर्ग लाहौर में सड़क ब्लॉक करने पर 13 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे में 12 नामालूम मुलजमान भी नामजद। मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। PTI बात करे न करे ये उनका अपना फैसला है। टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI पर पाबंदी कानून के मुताबिक है। शेरी रहमान ने कहा PTI की सियासत का महवर एक कैदी की रिहाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले तहरीक इंसाफ हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे। अवाम ने वोट एहतजाज नहीं मसाइल हल करने के लिए दिए हैं। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा। लेकिन चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके बुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है। कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के बुज़रा ने मोहसिन नकवी के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। उनके गार्ड्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इससे उनकी तरबियत का पता चलता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की तनकीद, कहा यह पंजाब असम्बली में लिस्ट के बगैर लोगों को लेकर गए।
सिख फॉर जस्टिस का भारत में मसीहियों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा, नक्शा जारी कर दिया। गुरपतवंत सिंह ने अमरीकी सदर से कहा, दुनिया क्रिसमस मना रही थी और भारत में मसीही जुल्म का सामना कर रहे थे। भारत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ अलहदा वतन से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहें दुनिया के लिए संगीन चैलेंज बन गई। अफगान दहशतगर्द बैरून ममालिक में दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस। जर्मन वजारत दाखिला ने अफगान मुजरिम को संगीन जराइम के बायस मुल्क बदर कर दिया। अफगान जरीदे ने भी जर्मनी में अफगानों के जराइम की तस्दीक कर दी। बलूचिस्तान के इलाके पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके तद्दाखेल के SHO सिद्दीक खान लापता हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक सिद्दीक खान बनू से मीरान शाह ड्यूटी के लिए जाते हुए लापता हुए। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी। मजीद 2 मुल्जिमान हसनैन और फैसल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फैसल ने साथी आदिल के साथ गड़ा खोदकर डॉक्टर वर्दा की लाश दफनाई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के खिलाफ तहकीकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुल्जिम के खून आलूद कपड़े मिल गए। DNA भी बीवी और बेटी से मैच कर गया। हुक्काम का मकतूलीन की कब्र कुशाई का फैसला। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद मकतूला की बहन तहमीना के सुपुर्द की जाएंगी। कंबर शदाद कोर्ट में शौहर ने नाम नेहाद गैरत के नाम पर बीवी की जान ले ली। 4 बच्चों की मां रेशमा को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मुल्जिम अब्दुल खालिक मौके से फरार। रावलपिंडी में डॉग शो के नाम पर कुत्तों की लड़ाई। थाना शोंसरा पुलिस गैर कानूनी मेला देखती रह गई। सूबों में कुत्तों की लड़ाई पर पाबंदी है। इंतजामिया ने भी शो की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कराची के इलाके किमाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लियारी एक्सप्रेस वे मोड़ पर गाड़ी से 1 करोड़ 44 लाख मालियत की 96 किलो मनशियात पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लेस्को में 6.5 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। 3 लाख स्मार्ट बिजली मीटर्स की खरीदारी में बदउनवानी की गई। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। GM टेक्निकल रायस का रिकॉर्ड समेत तलब। मनपसंद कंपनी को ठेका दिया गया। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर कराची में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर के इंतकाल पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इजहार ताज़ियत। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक को कराची की सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में MQM की क़यादत और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शुमाइला फारूक का इंतकाल गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में हुआ था। इजरायली दहशतगर्दी ने हंसते बसते गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इमारतों के मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। मजीद 3 अजसाम निकाल लिए गए। शहदा की तादाद 70,945 तक जा पहुंची। अफ्रीका का जोग्राफिया बदलने की इजरायली साजिश। सहूनी रियासत ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। खुद साख्ता सदर अब्दुल रहमान को तल अवीव के दौरे की दावत। वफाकी सोमाली हुकूमत ने इजरायली इकदाम खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। मिस्र और अफ्रीकी यूनियन का भी इजहार मजम्मत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 71 साला शख्स हलाक, 2 बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक बमबारी 10 घंटे जारी रही। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। सदर ज़ेलेंस्की की जंगबंदी से मुतालिक इतवार को सदर ट्रंप से मुलाकात का इनकार। मुल्क में जाड़े ने धूम मचा दी। बलाई इलाकों में फरफर हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कल से बलाई इलाकों में मगरिबी सिस्टम की एंट्री का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बरसात और बर्फबारी होगी। बलूचिस्तान में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 30 दिसंबर को मौसमी सरमा की पहली बारिश मुतवक्की। नए साल के आगाज पर तेज सर्दी का इम्कान। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। जमीनी और फजाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर। खराब मौसम के बायस सैकड़ों परवाजें मंसूब। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तैयारे फेडरिक डेगल्स एयरपोर्ट पर उड़ान भरते रहे।
पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स अहमद इब्राहिम मेहमान खुसूसी थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कैडेट्स को इनामात से नवाजा। कहा कि वो इसी एकेडमी से फारिगुल तहसील हैं। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, पाकिस्तान से इस्लामी अखवत के रिश्ते में बंधे हैं। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट का फैसला 2 दिन में हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से जेर कर दिया। 175 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी को खेला जाएगा। और इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में घुसने वाला तेंदुआ छलावा बन गया। 3 रोज बाद भी वाइल्ड लाइफ एहलकार काबू करने में नाकाम। यूनिवर्सिटी में तदरीसी सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल।